पीटीआई आज लाहौर में पावर शो करेगी। इंतजामिया ने काहना मवेशी मंडी में जलसे की इजाजत दी। पंजाब सरकार ने 43 शराइत आयद कर दी। अली अमीन गंडापुर को 8 सितंबर के जलसे में सख्त जुबान पर मुआफ़ी मांगना होगी। मुआफ़ी ना मांगने पर एनओसी मंसूर करने का इंदिया। जलसा दोपहर 3 बजे शुरू करके शाम 6 बजे ख़त्म करना होगा। कोई इश्तिहारी मुजरिम इज्तिमा में शिरकत नहीं करेगा। रियासत या इदारों के खिलाफ नारे या बयानबाजी नहीं की जाएगी। पेंडाल में डंडों के साथ जाने से रोक दिया गया। पुलिस ने जलसागाह को जाने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर बंद करना शुरू कर दिए। कंटेनर्स की लंबी कतारों के बायस ट्रैफिक की रवानी में मुतासिर। तहरीक इंसाफ की जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में काफिला सवाबी से रवाना होगा। रुकावटें हटाने वाली मशीनरी भी साथ लाने का फैसला। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं सवाबी से अवाम का समंदर लाहौर की तरफ रवाना होगा। जाली हुकूमत रुकावटें खड़ी करने की हमाकत ना करे। इंतजामिया का मशकूर। मैं उनसे फर्दर दरख्वास्त करूँगा कि कल किसी किस्म की रुकावट खड़ी ना करे ताकि अवाम जलसगाह तक बासानी पहुँच सके और हम इस प्रोसेस को वक्त पे कंप्लीट कर सके। मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वर्कर और सपोर्टरों से दरख्वास्त है कल ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पुरअमन तरीके से इस जलसे में शिरकत करें। इंतजामिया जलसागाह के रास्तों पर किसी किस्म की रुकावट खड़ी ना करे। रुकावटें हुई तो आवाम वक्त पर नहीं पहुंच सकेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं रुकावटें ना हुई तो जलसा बर वक्त खत्म कर सकेंगे। कारकुन 1 बजे तक जलसागाह पहुंचे ताकि जलसा वक्त पर खत्म हो। चेयरमैन PTI जलसे की इजाजत पर जिला इंतजामिया के शुक्रगुजार। तहरीक फसाद ने अभी से सड़कें बंद करना और जलाओ घिराव शुरू कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने रास्ते ब्लॉक करने की वीडियो X पर शेयर कर दी। कहती हैं ये मेन बुलीवर्ड गुलबर्ग पर दंदना रहे हैं, अब इन पर एक्शन होगा तो ये रोना शुरू कर देंगे। पार्लिमान का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हदूद के ताबे है। जस्टिस मंसूर अली शाह का 41 सफ़हात पर मुश्तमिल टैक्स केस का तहरीरी फैसला। कहा आर्टिकल 142 पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को कानून साजी का इख्तियार देता है। आइन पार्लियामान को पाबंद करता है कि आर्टिकल 9 और 28 में दिए गए हकूक ख़त्म नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 12 के मुताबिक फौजदारी मामलात में कानून का माजी से इतलाक नहीं हो सकता। मुस्तकबिल में कानून बने तो उसका माजी के इक़दाम पर इतलाक कैसे मुमकिन है। अदालती इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं, ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं आईनी अदालतों के क़याम का बानी PTI से कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI को अपनी ज़ात के सिवा भी सोचना चाहिए। PTI चाहती है अदालती निज़ाम चले ना पार्लिमान। JUI से मुशावरत कामयाब ना हुई तो भी नंबर पूरे करने की कोशिश करेंगे। मुजाविज़ा हुकूमती आइन तरामीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा यकीन नहीं पीपल्स पार्टी और JUI को मिलने वाला मुसविदा एक था। बिलावल भुट्टो के साथ तय हुआ दोनों जमातें अपना अपना मुसविदा तैयार करेंगी। इदारों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन बिगड़ना नहीं चाहिए। शख्सियात के बजाय इदारों की इस्लाहात पर जाने का फैसला किया। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। अपोजिशन के 80 अराकीन को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर करार दिया गया। 8 अपोजिशन अरकान आज़ाद मेंबर जाहिर। इससे पहले 39 अराकीन को तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। नई पार्टी पोजीशन में नून लीग की 110, पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें, MKM 22, काफ लीग 5, IPP के 4 अराकीन, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी का एक रुकन। हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तों की तादाद 213 हो गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 20 मखसूस नशिस्तें, किसी को अलॉट नहीं की।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। केस की जो प्रोसीडिंग होगी, जज साहिबान जो भी बात करेंगे केस के दौरान, उसका ट्रांसक्रिप्ट तहरीर किया जाएगा। एक बाकायदा जो बात की जाएगी उसको तहरीरी तौर पे प्रोड्यूस किया जाएगा और उसकी तहरीर जो है वो पब्लिक को दस्तयाब होगी, अवाम को दस्तयाब होगी। जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की तमाम तरामीम और इस्लाहात मुफादे आमा में की गई। हर केस को मुकर्रर वक्त पर सुना जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अब बाद में आने वाला केस पहले नहीं सुना जाएगा। 63A से मुतालिक नज़रसानी दरख्वास्त अब तक नहीं सुनी गई। वतन की मट्टी पर 6 बहादुर सपूत कुर्बान। शुमाली जुनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में झड़पें, 12 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 6 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म की FPR एनफोर्समेंट निज़ाम मज़ीद फ़ाल बनाने की हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर से मुतालिक इजलास में कहा, अच्छे टैक्स दहिंदगान से FPR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तजावीज़ ली जाएँ। महसूलात में बेहतरी से सर्विसेज की फ्राहमी और सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। निजी शोबे का फ़रोग हुकूमती तरजीहात में शामिल है। फ़ाल और खुशहाल निजी शोबा मुल्की मईशत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। FPR के तमाम मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम तेज तर किए जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। महकमे सेहत से कार्डियोलॉजी, न्यूरो और दीगर ज़रूरी ट्रेनिंग प्लान तलब। ज़िले अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी पूरी करने का हदफ मुकर्रर। मुख्तलिफ अजलाम में 5 मराहिल में कैथ लैब फराहम करने का जायज़ा। यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ तलब। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की तकर्रियों से मुतालिक केस की समाअत। रेक्टर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी समीना मलिक व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट पेश। चीफ जस्टिस और रेक्टर के वकील के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। वकील ने कहा, आपने इल्ज़ाम लगाया था मेडिकल सर्टिफिकेट जाली है। चीफ जस्टिस ने कहा, हम खामोश हैं, इसका ये मतलब नहीं आप बदतमीजी करें। रेक्टर समीना मलिक से पूछा, आप इजलासों में शिरकत क्यों नहीं करती? समीना मलिक ने कहा, दवाई के असर में हूँ, कुछ वक्त दें, सवालात के जवाब दे दूंगी। चीफ जस्टिस ने कहा, ड्रामा करना है तो यहाँ से चली जाएं। समीना मलिक के साथ सहाफ़ियों के बाहर आने पर चीफ जस्टिस बरहम, कहा 3-4 किराए के सहाफ़ी जाकर गालियां देना शुरू कर देंगे। सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियां देना है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के नायब सदर मोहम्मद सरवर की तकर्री गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने रेक्टर समीना मलिक का मामला विफाकी हुकूमत पर छोड़ दिया। पंजाब भर की यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स लगाने पर तनाज़े। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत मैदान में कूद पड़ी। ज़राए के मुताबिक गवर्नर वज़ीर आला पंजाब को बयानबाजी से रोक दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और गवर्नर सलीम हैदर की मुलाकात चंद रोज़ से मुतवक्के। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने वाइस चांसलर्स के लिए भिजवाए नामों पर एतराज़ात उठाए थे। बानी PTI को जेल में कैद तन्हाई में रखा गया है। हकीकी आज़ादी का शऊर देने वाले लीडर के साथ क्या हो रहा है? सेनेटर शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को मुतफ़िका आइन दिया। आज उनका नवासा आइन के साथ जो कर रहा है वो सबके सामने है। सेनेटर अली जफर ने कहा, हमारी कोशिश है जमहूरियत को नुकसान ना पहुँचे। आइन के मुताबिक सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर करना चाहिए।
25 सितंबर को IMF कर्ज से मुतालिक अच्छी खबर मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 26 माह की बुलंद तरीन सतह पर है। पाकिस्तानी रुपए की कदर भी मुस्तहकम है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 1 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। इसराइल के जनूबी लबनान में 70 मकामात पर 100 से ज़ायद हमले, 14 अफराद शहीद और 77 से ज़ायद जख्मी। हिज़्बुल्लाह के हमलों में 2 इसराइली फौजी हलाक। इसराइली हुकाम की शहरियों को हिफाजती शेल्टर में रहने की हिदायत। लेबनान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का खुसूसी इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा की सियासी उमूर की चीफ रोज़मेरी डिकार्लो ने सलामती काउंसिल को बताया अब भी सफारतकारी के लिए गुंजाइश मौजूद है। सलामती काउंसिल के अरकान फ्रीकैन पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें। नायब अमरीकी मंदूब रॉबर्ट वुड ने कहा अमरीका का मौजूदा सूरत हाल में कोई किरदार नहीं। फ्रीकैन ऐसे इक़दाम से बाज रहें जो खित्ते को तबाहकुन जंग में धकेल दें। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के सरबरा वॉल्कर तुर्क ने कहा लेबनान पर हमलों की शफाफ तहकीकात करके मुल्जिमों को सजा दी जाए। लेबनानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा हम इंतकाम नहीं इंसाफ चाहते हैं। मवासलाती आलात के जरिए हमलों के बाद अब दुनिया में कोई महफूज नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अमन का दिन मनाया जा रहा। ये दिन मनाने का मकसद अमन और हवादारी को फ़रोग़ देना है। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में बदतरीन मज़ालिम जारी हैं। मुहक्किकीन का कहना है आलमी बरादरी को दुनिया में अमन के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करना चाहिए। कोरोना वायरस के शक्ल बदलकर फिर वार। कोरोना की नई किस्म 27 ममालिक में फैल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना की XEC नामी नई किस्म यूरोपीय ममालिक में तेजी से फैल रही है। कोरोना की नई किस्म एक फर्द से दूसरे को तेजी से मुतासिर करती है। कोरोना की नई किस्म मौसम ख़ज़ा में ज़्यादा आसानी से फैल सकती है। कौमी वुमेन टीम का होम ग्राउंड पर एक और फ्लॉप शो। जनूबी अफ्रीका ने 8 विकेटों से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका वुमेन टीम ने T20 सीरीज 2-1 से जीत ली। पाकिस्तान वुमेन्स ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 153 रन बनाए। मेहमान टीम ने 154 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप में लायंस ने मारखोर्स को 35 रन से हरा दिया। लायंस के 367 रन के जवाब में मारखोर्स ने 332 रन बनाए। मारखोर्स के फ़खर जमान के 82 और सलमान आगा के 69 रन किसी काम न आए। लायंस के इरफान खान की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी मैन ऑफ द मैच करार। अफगानिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को तकनीक का नाच नचा दिया। वनडे सीरीज में नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल कर ली। दूसरे मैच में प्रोटीज को 177 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 311 रन बनाए। जवाब में जनूबी अफ्रीका 134 रन पर ढेर हो गई। सिर्फ 4 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल हो सके। राशिद खान ने सालगिरह को यादगार बनाते हुए 5 विकेटें हासिल की। मैन ऑफ द मैच करार पाए। ट्रिनिटी ग्रीन्स ने कॉम्बैट स्पोर्ट्स टैलेंट हंट सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में ट्रिनिटी ग्रीन्स ने कराची वाइट्स को 5 रन से शिकस्त दी। और लोक फनकार तुफैल न्याजी को मद्दाहों से बिछड़े 34 बरस बीत गए। तुफैल न्याजी ने जो गाया कमाल गाया। उनके गाए गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं।